अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ समय पहले इस हवेली को बेच दिया था और वो नया मालिक वो भी इस हवेली को आगे बेचना चाहता था। हमें पता है तुम्हें इस हवेली से कितना लगाव है, इसीलिए हमने खरीद ली तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। महिमा आंटी, सिर्फ हमें ही नहीं, घर के हर सदस्य को इस हवेली से बहुत लगाव था। इस घर को बेचने के पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है और जब तक हम उसकी वजह नहीं जान लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हम फिर से कॉल करते हैं। चलिए, ये बहुत अजीब है, सबका नंबर अचानक ही बंद हो गया। क्या होगा उनके साथ? ये पत्थर कहाँ से है? बड़ी मैम साहब, बाहर बहुत भीड़ है, वही लोग अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। सुमन रॉय, हाय हाय, सुमन रॉय, हाय हाय। माँ, क्या है ये सब? महिमा आंटी, आप शैशव को संभालिए, हम अभी आते हैं। सुमन, कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर राजीव रास्ते भर अपने नाम का पोस्टर देखते हुए आए और अब ये नारे, हमें जानना बहुत जरूरी है। ये लोग इतने नाराज क्यों हैं हमसे? आखिर हमने किया क्या है? देखिए, पूरे शहर की शांति का सवाल है, हमें जाना ही होगा। बी केयरफुल। राजीव, तुम पुलिस को फोन लगाओ। हाँ जी। वाह, क्या जिम्मेदारी निभाई है आपने। आपको तो सुमन के नाम का मेडल पहना देना चाहिए। संध्या, चुप! अंतिम बार कह दे रहे हम कि उस मनहूस का नाम इस घर में लिया ना किसी ने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस मनहूस का पाप का फल भुगत रहा है पूरा घर परिवार। हवेली से आके पड़ गए इस कबूतर खाने में, यहाँ तक कि बाबूजी का दवा के लिए भी 4 बात सुनना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि इस घर में उसके नाम का और कोई कला कलेश हो। पूजा! सुमन रॉय, हाय हाय, 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 सुमन रॉय, हाय हाय। ये आ गई भाइयों, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज रुक जाइए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। देखिए, हम आप सबके सामने निहत्थे खड़े हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हम आप सबको चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपके ये उदास चेहरे, आपकी नाराजगी, ये गुस्सा, ये सब हमें परेशान कर रही है। आप बस हमें इतना बताइए, आप लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हमने तो कुछ किया भी नहीं है, प्लीज बताइए। तुम्हारी वजह से सुमन सिल्क उद्योग की फैक्ट्री बंद होने के कगार पे आ गई है। 4 महीने से हम सबको पगार नहीं मिला, हम सब सड़कों पर आने वाले हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और अब ये सब जानबूझकर नौटंकी कर रही हैं, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। इन अमीरों के दिल की तरह इनके वादे भी झूठे हैं। अब इनकी तानाशाही और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुमन रॉय मुर्दाबाद, सुमन रॉय मुर्दाबाद, सुमन रॉय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज। देखिए, हम आप सबकी मनोदशा समझ सकते हैं, हम आपकी उदासी भी समझ सकते हैं, लेकिन आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। सुमन सिल्क उद्योग ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम उस फैक्ट्री की मालकिन नहीं है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। हमने आप सबके साथ बुरा नहीं किया, समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। सुमन, आर यू ओके? ठीक हो तुम? ठीक ही तो होगी ना डॉक्टर राजीव। नंदन, नंदन, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमें बताओ ना, सब कहाँ हैं? पापा, सुरभिमा, ये सब कहाँ हैं? हमें बहुत चिंता हो रही है। बताओ ना नंदन, प्लीज। मिसेस सुमन रॉय, लोगों के चेहरे बदलते हुए तो बहुत देखा है मैंने, लेकिन पूरा का पूरा किरदार बदलते हुए पहली बार देख रहा हूं मैं।
नंदन, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने किया क्या है? गुड क्वेश्चन। हमने किया क्या है? मिस्टर नंदन, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव, रुक जाइए। ये तुम्हारी मक्कारी का पहला पन्ना, जिसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा, हमसे हमारी छत छीन गई। हम सब के सब बेघर हो गए। ये तुम्हारी मक्कारी का दूसरा पन्ना, जिसकी वजह से हमसे हमारी फैक्ट्री छीन गई, हमारी रोजी रोटी छीन गई मिसेस सुमन रॉय, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मक्कारी की वजह से। और ये तुम्हारी मक्कारी का तीसरा पन्ना, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री के सारे मजदूरों के घर का चूल्हा जलना बंद हो गया। सब के सब दाने दाने को मोहताज है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये है तुम्हारी सच्चाई मिसेस सुमन रॉय। नहीं नंदन, जस्ट शट अप। हाँ, तुम्हारे इस मासूम चेहरे से तुम बिग बी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, समझे तुम। और अब तुम्हारे इस मासूम चेहरे से नकाब हटाने का समय आ चुका है, और वो मैं हटा कर रहूंगा। नंदन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे हम सुमन हैं, तुम तो हमें अच्छे से जानते हो ना, फिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो नंदन? कहने के लिए तो बहुत कुछ है मिसेस सुमन रॉय। बेहतर यही होगा कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब दोनों ठीक है? हम ठीक हैं इंस्पेक्टर, आप इन्हें देखिए। देखिए, आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, वरना आप लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सुमन, चलो तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ, खून बह रहा है। खून तो बहुतों का बह चुका है डॉक्टर राजीव। नंदन, तुम हमें साफ साफ पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? बताओ ना, सब कहाँ है प्लीज। अगले 2 मिनट में आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम सिर्फ तुम्हें 2 मिनट का मोहलत दे रहे हैं। नंदन प्लीज बताओ ना, कहाँ है सुनबी माँ, पापा, दादाजी, बड़ी माँ, कहाँ है सब? हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज बताओ नंदन, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। नंदन, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। नंदन, नंदन रुक जाओ प्लीज। नंदन प्लीज, प्लीज हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, बताओ ना सब। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ मिसेस सुमन रॉय। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है ना? हाँ, ये फैक्ट्री, ये हवेली, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। नंदन हमारी बात तो सुनो। नंदन, नंदन रुक जाओ। डॉक्टर राजीव, देखिए ना नंदन क्या बोलकर चला गया हमें। हमने कुछ भी नहीं किया। ये नंदन ऐसे क्यों बोल रहा था? क्यों बोल रहा था डॉक्टर राजीव? सुमन, चलो अंदर चलो बेटा, कम ऑन। ये नंदन क्या बोलकर चला गया? आखिर सभी घर वाले हैं कहाँ? झा जी, जरा आप दरी बिछा दीजिए। हाँ हाँ, भोजन तैयार है ना? जी जी जी। संध्या, तुम प्लेटें ले आओ बेटा। अरे नंदन, आंचल,
बच्चों बहुत ही उचित समय पर आए हो। आओ चलो साथ में भोजन करते हैं। दादाजी कैसे हैं आप? खुश रहो। कैसी हो आरती दीदी? मैं ठीक हूँ छोटी भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसा लग रहा है मेरा हार? नया लिया है। बहुत अच्छा है। क्या जरूरत है बाबा आप सभी को यहाँ रहने? कितनी बार मैंने कहा है कि वहाँ उस घर में चलिए, वो भी तो घर आप सभी का ही है ना। छोटके बहुआ, न्योता तो दे रहे हो तुम, लेकिन न्योता देने के पहले छुटकी बहुरिया से पूछा क्या तुमने? वो कहा है ना कि बड़े सियाने कह गए हैं कि एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। अरे बेटा, इस घर में रहे या उस घर में क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो साथ रहने से है। हाँ, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो चलिए ना प्लीज। नंदन तू? कैसा है तू? इतने दिन हो गए, ना कोई खैर ना कोई खबर। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। नंदन, अंशुमन, बच्चों ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। बड़े दिनों बाद मिले हम सब, चलो साथ में भोजन करते हैं। अरे बातें तो होती रहेगी। आओ चलो। नहीं पापा जी, सॉरी, आज तो नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? तो क्या है ना, हम लोगों का पहले से प्लान है। हमें एक पार्टी में इनवाइट किया है, दावत है कहीं, तो हम बस वही जाने वाले थे। दावत बहुत बढ़िया है। हमको तो दावत में गए जमाना हो गया है। हाँ, संध्या बहू के तंज और ताने रोज परोस दिए जाते हैं। भाभी, अरे आंचल बेटा, थोड़ा खाना यहाँ खा लो, थोड़ा खाना दावत में खा लेना। हाँ नंदन, बहुत दिन हो गए, आज साथ में खाना खाते हैं ना प्लीज। वैसे मैं यहाँ आया था आप सभी को एक न्यूज़ देने कि मैंने अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए हमारी राय बहादुर हवेली बेच दी थी। तो क्या आप सभी को पता है कि उस हवेली की अब मालकिन कौन है? छोटके बहुआ, ये पहेली बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ बात क्या है। हवेली की नई मालकिन कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ना ही वो हवेली हमारी है और ना ही वो गली। सुमन, सुमन रॉय, सुमन रॉय अब उस हवेली की मालकिन है। और वो इस वक्त यहां भागलपुर में है। सुमन? क्या? जी हां, आप सबने बिल्कुल सही सुना। सुमन रॉय, जिसने ठीक 2 साल पहले हमारी बर्बादी की कहानी लिखकर हमसे हमारा सब कुछ छीनकर चले गई थी, आज वो वापस लौट आई है इसी भागलपुर में। सुमन भागलपुर में? सुमन सच में भागलपुर आ गई? नंदन बोलना, सुमन सच में वापस आ गई क्या? तुम कहाँ इतना उछल रहे हो बड़के बउआ? भुला दिए हो का? खुद तुमको छोड़ के गई है वो डॉक्टर साहब के साथ। और अब तो नंदन बउआ का बात सुन के लगता है कि पैसों के लिए ही गई है वो। हमारे घर का, हमारे खानदान का खुशियों को आग लगा दिया उस आस्तीन का सांप ने। बड़ी माँ, एक बात बताऊं बिग्गी, सुमन का यहाँ इस भागलपुर में आना कोई संयोग नहीं है। I'm damn sure कि वो महिमा रॉय चौधरी के साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग कर रही है।
और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सुमन रॉय इस बार हमारी फैक्ट्री हड़प के ही मानेगी। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं, ना वो फैक्ट्री ना ये घर, कुछ भी नहीं। आज हमारी वजह से सबको परेशानी हो रही है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगने की हालत होगी और हमें किसी बात का अंदाजा नहीं। किसी ने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? डॉक्टर राजीव, क्या आपको इन सब के बारे में जरा भी अंदाजा था? देखिए, प्लीज सच बोलिएगा। सच कहूं सुमन तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन क्या? आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? ये फैक्ट्री कब हमारे नाम हुई, कैसे हमारे नाम हुई, ये सब हमें जानने का हक नहीं है? अरे क्यों नहीं बताया आपने? जवाब दीजिए हमें। तुम्हें सवालों के जवाब चाहिए तो जाओ जाकर पूछो अपनी सुरभि माँ से। सुरभि माँ? सुरभि माँ का इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना है सुमन, क्योंकि उन्हीं का बेटा अंशुमन झा किसी गैर की बीवी के नाम पे अपने कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहा था। लोग सवाल उठा रहे थे और उन सवालों के छींटे तुम पर पड़ रहे थे सुमन, हमारी बहू पर। दोनों परिवार वालों को शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा था। इसीलिए हमने सुरभि जी के साथ मिलकर मीडिया में ये घोषणा कर दिया कि हमने उस फैक्ट्री के शेयर्स खरीदे हैं और वो सिल्क उद्योग तुम्हारे नाम करना पड़ा। बस इतनी सी बात है। बताओ हमने गलत क्या किया है? आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये सारी बातें आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अरे अगर हमें पता होता तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हम अभी अंशुमन जी और उनके परिवार से जाकर मिलते हैं और ये सब क्लियर करेंगे। हमें जल्द से जल्द उनसे मिलना होगा। इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम अंशुमन से या फिर उसके परिवार वालों से दोबारा जाकर मिलो। क्योंकि हमें डर था कि अंशुमन के लिए तुम्हारी कमजोरी और उसके परिवार वालों के लिए तुम्हारा नरम दिल कहीं तुम्हें दोबारा उनके करीब ना ले जाए। देखिए बिग, हम सब जानते हैं कि सुमन को लेकर आप क्या फील करते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि सुमन के इमोशनल बातों में आके फिर से आप ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि आपकी एक भूल की कीमत आज हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है। अगर फिर से कोई गलती हो गई ना आपसे, तो सच बता रहा हूं बिग, कोई नहीं झेल पाएगा हम सब में से। सो प्लीज रिक्वेस्ट। अंशुमन, भूल नहीं थी वो। भूल नहीं थी वो। फैक्ट्री के अपने सारे शेयर्स सुमन को ट्रांसफर कर देना, ये आपकी भूल नहीं थी तो क्या थी बिग? वो मुझ पे उसका कर्ज था नंदन। एक वक्त था जब मैंने उसके गहने, उसका स्त्री धन बेचकर अपनी कंपनी बचाई थी, और मुझे उसका कर्ज चुकाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। उस कर्ज का इंटरेस्ट तो मैं आज तक चुका रही हूँ। आज तक अंशुमन जी को सुमन से बांट रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2 साल पहले खुद सारे रिश्ते तोड़कर डॉक्टर राजीव से शादी करने आए थे। ये सब बोलकर आप हमारी नियत और वफादारी पर सवाल खड़े कर रही है। आपकी बहू को गाली दे रही है महिमा आंटी, हमें हमारी नजरों में गिरा रही है। अरे आप तो इतने समय से जानती हैं ना हमें ठीक से जान भी नहीं पाई आप। ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? मैं अच्छी तरह से सब कुछ समझ रहा हूँ बिग, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए आप सुमन से नहीं मिलेंगे। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बात को समझिए प्लीज। चलो आचल।
अब जब वो अपसगुनी यहाँ आ ही गई है तो अब सब ठीक कहाँ से होगा। अब तो रायता और फैलेगा। हमसे लिखवा के ले लो। हमने फैसला कर लिया है, सुमन सिल्क उद्योग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और यही फैसला कल हम जाके सबको बता देंगे और सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर कर देंगे। हाँ, सारे के सारे हमें आज के आज ही ये प्रॉब्लम खत्म करनी है। ये तो अंशुमन है। अगर सुमन ने इसे इस हाल में देख लिया तो भगवान जाने क्या होगा। ये तो सुमन है।